उधर प्रयागराज में स्नान विवाद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया है। उनका पलटवार सामने आया। ये नए जमाने की हिंदू नामधारी मुगल सरकार है। मुगल जजिया कर लेकर स्नान करने देते थे। सीएम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी है। पलटवार किया। योगी और केशव मौर्य के बयानों में फर्क है। इससे पहले वो केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ कर चुके हैं। सीएम ऐसा होना चाहिए जो जन जन का ख्याल रखे। ठकुरैती की वजह से 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन नहीं हो सके। कल का स्नान भी बीत गया। अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं कि शंकराचार्य होते हुए दो स्नान मिस कर गए, मतलब कि नहीं हो पाया। और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही। ये नए ज़माने की हिंदू नामधारी मुगल सरकार है। कभी मुगलों ने संगम स्नान करने से हिंदुओं को रोका था, लेकिन वो भी जजिया टैक्स लेकर के स्नान करने देते थे। अब की जो मुगल सरकार है, जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आई है, वो अब शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दे रही है। बटकों, सन्यासियों, वृद्धों और साध्वियों को पीट रही है और अपनी हनक एक के बाद एक वक्तव्यों से दिखाती चली जा रही है। एक और सवाल है, अब आप मुख्यमंत्री बदलने की बात कह दे रहे हैं। नहीं, हम मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रसंग हुआ है, इस प्रसंग में एक तरफ आदित्यनाथ योगी का वक्तव्य आ रहा है और एक तरफ उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आ रहा है और जनता दोनों वक्तव्यों का आकलन कर रही है, दोनों वक्तव्यों से आशय निकाल रही है। तो लोग केशव प्रसाद मौर्य के वक्तव्य की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम उन्होंने एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में बात कही है। अगर यही मुख्यमंत्री होता तो ये जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। हमने तो जब जो चर्चा चल रही थी, आप लोगों के पूछने पर वही कह दिया। आप क्या चाहते हैं? कि हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा अभी कराया गया, जैसा अभी कर रहा है। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जन जन का ख्याल रखे। तो बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आ गया इस कारण। आप सोचिए ना, आप पूरे भारत में पूछ लीजिए, कहीं 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये पहला अवसर होता जो यहाँ पर होता। माघ मेला यादगार मेला बन जाता कि वो मेला जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग हमने देखा था, लेकिन ठकुरैती के चलते ये सब नहीं हो पाया। शंकराचार्य और प्रशासन विवाद के वजह से 1.25 लाख शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जानी थी, वो रुक गई और श्रद्धालुओं को एक साथ 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन कराने का प्लान भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अपने शिविर के बाहर और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक उन्हें स्नान नहीं कराया जाएगा सम्मान के साथ, तब तक वो प्रवेश नहीं करेंगे अपने शिविर में। और यही कारण है कि ये तमाम शिवलिंग जो छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं कि जूम करके तस्वीरें एक बार दिखाइए सुभाष। और ये शिवलिंग इसी तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम शिवलिंग यहाँ पर रखे जाने थे, लेकिन ये कार्यक्रम बीच में ही रुक गया है। सामने हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना जो है शिविर के लिए जो की जाती है, वो ये मंदिर है। और उसके साथ में भी अगर आप देखें तो उसके बगल में भी सजा कर रखे गए हैं शिवलिंग। और इसी तरीके से योजना थी कि इनको इस तरीके से सजाया जाएगा, जितने भी श्रद्धालु माघ मेला में पहुँचेंगे वो एक साथ, पहली बार देश में ऐसा होता है कि 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन वो इस तरह से कर पाते। लेकिन इसमें व्यवधान हुआ और ये जो अनुष्ठान होना था वो रुक गया। मंदिर के पास जो बैठे हैं स्वामी, उनसे हम बातचीत करके इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये शिवलिंग लोगों के लिए एक आकर्षण का कहें केंद्र तो है ही, लेकिन साथ साथ लोगों के अंदर इस बात की भी उत्सुकता रहती है कि इतने सारे छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। तो क्या योजना पूरा थी, उसके बारे में बताइए। ऐसा था कि महाराज जी जब कहीं जाते हैं, कहीं उनका प्रवास रहता है, कहीं का कार्यक्रम बनता है, तो महाराज जी एक अपना दिनचर्या सेट करते हैं, जिसमें रहता है कि महाराज जी के 5 टाइम पूजन को तो रहता है, दिन में महाराज जी 5 बार पूजन करते हैं। उसके बाद अधिक जो टाइम मिलता है उसमें क्या करना है, उसका एक कार्यक्रम सेट होता है। तो जब यहाँ माघ मेला बनने का हुआ था कि माघ मेला में जाना है, तो उसके पहले ही महाराज जी 2000 अभी पिछले जो महाकुंभ हुआ था, उसमें महाराज जी का मन था कि हम माघ मेले में पिछली बार आएंगे, अगली बार, और वहाँ पे हम नवरात्रि करेंगे। 4 नवरात्रि होती है,
ये गुप्त नवरात्रि इस समय अभी चल रही है, तो इसमें महाराज जी का बहुत मन था, बहुत इच्छा थी कि हम अगली बार आएंगे तो गौ माता के लिए यहाँ विशेष पूजन, महापूजन हमारे यहाँ बताया जाता है, महापूजन करने के लिए यहाँ सोचे थे। और प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद पर सतुआ बाबा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा कि सनातन में विवाद नहीं, संवाद होता है। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर हो रहे विवाद के बीच जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि जो भगवा चोला पहनकर विवाद खड़ा कर रहा है उसका सॉफ्टवेयर कहीं और से अपडेट हो रहा है। सनातन में संवाद होता है, विवाद नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। भारत में राम है और कृष्ण है, और भारत में राम का रहेगा जो भारत का रहेगा। शंकराचार्य जो राम का नहीं है वो भारत के काम का नहीं है। जय सिया राम। सतुआ बाबा ने जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, चारों पीठों की स्थापना की थी। अगर कोई जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सच्चे अनुयायी हैं तो उन्हें जोड़ना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार चलाने वाले अब धर्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। बात ये नहीं है कि वो धरने पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है वो चिंता का विषय है, लेकिन संविधान की तमाम जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, उन सबको आप दरकिनार रखते हुए आप हस्तक्षेप कर रहे हो मठ में, आप हस्तक्षेप कर रहे हो धर्म में, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि साहब कौन सरकारी शंकराचार्य होगा। इस तरह से नहीं होता है। जो जिनको हमने चुना था, जिनको वोट आप लोगों ने सबने दिया था देश चलाने के लिए, वो देश तो आप देख ही रहे हैं कैसा चला रहे हैं। अब वो धर्म भी चलाना चाहते हैं, वो देश भी चलाना चाहते हैं, देश भी तबाह करना चाहते हैं, धर्म में भी हस्तक्षेप करके उसकी सारी परंपराओं को तबाह करना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे।